अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू and PR and the median PM of another triangle PQR. Show that ABC similar triangle PQR. ये सिमिलर आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम प्रोड्यूस करेंगे AD एंड PM टू E एंड N रिस्पेक्टिवली। ये प्रोड्यूस कर दिया हमने। CE एंड RN को ज्वाइन करेंगे, CE और RN को ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको ट्रायंगल ABC और PQR को प्रूव करते हैं। सबसे पहले ABD और CDE ट्रायंगल लेंगे। ABD CDE, ABD CDE, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, दोनों को सिमिलर कर लेंगे। तो सिमिलर करने के लिए आप क्या करोगे, या आप इसको करोगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करने से हमें इसका हर एक वैल्यू, साइड्स और एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC या CDE। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे AD इज इक्वल टू DE। हमें पता है वो क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी AD। सिमिलरली BD इज इक्वल टू DC। ये क्यों इक्वल हैं? BD इज इक्वल टू DC यहाँ पे बिकॉज AD इज अ मीडियन, बिकॉज AD इज अ मीडियन। मीडियन क्या होता है? टू साइड्स को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पे साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEC। कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद हमें क्या चाहिए? AB इज इक्वल टू CE। AB इज इक्वल टू CE। AB इज इक्वल टू CE, हमें दोनों इक्वल मिल गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसी प्रकार हम PQM और NMR, PQM और NMR दोनों कॉन्ग्रेंट कर देंगे। हमें यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली। इसको रब करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। आप लिखेंगे सिमिलरली। कौन सी ट्रायंगल थी वो? ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल MRN। तो इसमें भी आप दोनों साइड्स को इक्वल कर लो। PQ इज इक्वल टू NR। बट गिवन में क्या है वो आप लिख लो ये सारा। बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या है? गिवन। इसमें जो हमने प्रूव करा है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे CE, AB हमने प्रूव करा था CE के इक्वल, CE अपॉन इसको NR के इक्वल करा था, इज इक्वल टू AC अपॉन PR एज इट इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दोनों को एज इट इज लिख लो। या इसको आप AC अपॉन PR, जो AD है उसको डबल, AD क्या है? ये AD है, ये PM है। तो यहाँ पे AE और PN, AE कहाँ पे है? AE
और पी एन। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप ए डी को सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी को आप लिखोगे ए ई अपॉन पी एन। अब आप कहोगे इसको कैसे आप लिख सकते हो, अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो 2AD बन गया। 2AD मीन्स AD का डबल, AD का डबल इसको हमने यहाँ से प्रोड्यूस किया था ताकि AD इज इक्वल टू DE हो, हमें गिवन था ये। तो यहाँ पे आप लिख दोगे AE अपॉन PN, ये आपने यहाँ पे लिख दिया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEC सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल PNR, PNR AEC PNR, ये दोनों सिमिलर हो गई हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको 1 2 लिखेंगे, ये 1 2 हमने लिखा था, यहाँ पे 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो। तो यहाँ पे एंगल्स आ जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो इसे इसी तरह या सिमिलरली ऑल्सो सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू ये सॉरी एंगल 1 यहाँ पे आएगा एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो ऐड कर दो इनको दोनों को, इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन को, एडिंग वी गेट, दोनों को ऐड करो, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये कौन से एंगल बन गए हैं, एंगल बन गया ए और पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को लोगे तो आप इसको कर लोगे सिमिलर। ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये क्या है गिवन, ये वाला। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, hence proved. Thank you very much. Question number 15. A vertical pole of length 6 meter, ये 6 मीटर है वर्टिकल पोल, लेंथ जिसकी 6 मीटर है, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, ये 4 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट कर रहा है, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे एक और है, ये टॉवर है, ये टॉवर आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब यहाँ पे देखो एक ये शेडो जब बन रही है ये सन से बन रही है, तो सन का जो टाइम है वो सेम है, अगर सन का टाइम सेम है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, सेम टाइम है यहाँ पे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी सिमिलर। नाउ time is same, therefore angle ABC is equal to angle PQR, also angle ACB is equal to angle PRQ, each 90 डिग्री। यहाँ पे टाइम सेम था, ये एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर ये पी क्यू सेम है तो इनकी जो साइड्स हो जाएंगी वो प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी बाय सिपिसिटी। तो देयरफॉर ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 6 अपॉन पी आर आपको फाइंड करना है,
इज इक्वल टू बी सी 4 और ये 28, कैंसल आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 7, तो पी आर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे 42 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ऑल्सो ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों मीडियंस हैं। इस बी सी को इक्वली डिवाइड कर देंगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। मीडियंस इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। टू प्रूव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इस दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड्स हैं। प्रूव, सबसे पहले जो ये गिवन है इसको ले लेते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल में। तो कौन कौन सी साइड हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इम्प्लाइज जो बी सी है इसको बी डी का डबल है, 2 बी डी लिख दो इसको, अपॉन सिमिलरली 2 क्यू आर लिख दो उसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए हैं इसी ट्रायंगल्स में ही ये दोनों। और क्या करेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये वाली ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है ये, तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल में हो गई हैं और एक एंगल इक्वल हो गया है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, दोनों सिमिलर हो गई हैं, साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल में। तो ये जो 2 प्रूव है वो नीचे लिख देंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव। थैंक यू वेरी मच।